बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों का? कैसे हैं आप? मज़े में हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ आयशा के लिए नगेट्स। इसके लिए मैंने लहसुन डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और इसके साथ डाला मैंने चिकन। इसको हम चॉपराइज़ कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट आपने रेडी करना है। और साथ मैंने ब्रेड थे पड़े हुए 3 से 4 दिन पुराने फ्रिज में, वो लेके सारे उनको मैंने चॉपराइज़ कर लिया है। आधे जो ब्रेड थे वो मैंने चिकन के अंदर शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक, काली मिर्च का पाउडर और साथ ही इसके जाएगा देसी घी। बाज़ार से आप लोग जो नगेट्स लेके आते हैं उसके अंदर मुर्गी की खाल, मुर्गी का फ़ैट वो यूज़ होता है। उससे जो एक डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा होता है ना, जो बहुत अट्रैक्ट करता है बच्चों को, वो उसी से आता है। तो उसका जो ऑल्टरनेट मैंने तलाश किया है, उसके लिए मैं इसके अंदर डालती हूँ देसी घी। और थोड़ा सा आप इसके अंदर मैदा भी साथ शामिल कर सकते हैं या कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं। और उसको आपने जिस मर्ज़ी शेप में नगेट्स रेडी कर लेने हैं। मैंने आज इसकी बिल्कुल सिंपल शेप बनाई है और इसे मैं कर रही हूँ आटे के अंदर डस्ट। इससे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग आ जाती है नगेट्स की। और आप इसके ऊपर ड्राई मैदा भी लगा सकते हैं और अगर मैदा नहीं है तो आप आटा भी लगा सकते हैं। अब इसको हम करेंगे अंडे के अंदर रोल और ऊपर लगाएंगे हम क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स अभी मैंने रेडी किए हैं ताज़ा ब्रेड से। ब्रेड 3 दिन पहले का फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो उससे मैंने अभी अभी क्रम्स बनाए हैं और हम यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद जो पड़े होंगे इनको मैं फैला दूँगी और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इसको मैं सेव कर लूँगी। आयशा को घर के ही ब्रेड क्रम्स पसंद हैं। मैं बाज़ार से भी लेके आती हूँ मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में, लेकिन वो इनको पसंद नहीं करती। ये है जी आयशा का लंच बॉक्स, ज़बरदस्त किस्म का। इसके अंदर मैंने रखा है एक बनाना, 2 इसके अंदर मैंने रखे हैं आलू बुखारे, 3 नगेट्स डाले हैं और साथ में 7 या 9 गिरियाँ बादाम की। और नाश्ते में भी आयशा ने नगेट्स ही लिए हैं और साथ साथ वो नात पढ़ रही है। मोबाइल के ऊपर नात लगा के उसने रखी हुई है। उसकी टीचर ने इसको कहा था कि आपने नात प्रिपेयर करके लेके आनी है। रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया तो स्कूल में मिलाद होगा तो फिर बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों को स्कूल भेज के मैं आ जाती हूँ कुछ देर लॉन में अपने पौधों के साथ गुजारने के लिए टाइम। तो ये टाइम मेरा बहुत ही खूबसूरत होता है जब मैं लॉन में होती हूँ। यहाँ पे बटरफ्लाइज फिर रही होती हैं, स्पैरोज़ फिर रही होती हैं, परिंदे चहचहा रहे होते हैं। और आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो गया और बड़ा ही खूबसूरत मौसम हो गया, तो इसलिए लॉन में बहुत ही मज़ा आता है। तो मुझे पौधे बहुत ही पसंद है और मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे फूल या पौधे अच्छे नहीं लगते होंगे। बस सिर्फ टाइम की बात होती है कि इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है और इनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और ये बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। अगर आप पौधों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें तो आपकी जो टेंशन है, डिप्रेशन है, वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे। आयशा स्कूल से आ गई है और मैं ऊपर सफाइयाँ करवा रही थी तो ऊपर आ गई है पीछे। और इसने जो भी इसके टॉयज़ थे टूटे हुए ख़राब, मैंने ऊपर एक बाथ में डाल के रखे थे, तो वो ज़िद कर रही है कि मैंने इनको नीचे लेके जाना है। तो ये 2 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में है अपने भाई की वजह से, क्योंकि जब भी उसकी बरसी आती है, क्योंकि एक दिन उसकी पैदाइश का है और दूसरा दिन उसकी डेथ का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती है इस चीज़ की। इसकी एज अभी बहुत कम है तो इसको इन चीज़ों की अभी समझ नहीं आती। तो फिर इनके बाबा मुझे कहते हैं कि तुमने इसकी जो भी बात है ना वो माननी है, इसका हर तरह से आपने ख्याल रखना है। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की ज़िंदगी में अपनी रहमत रखे, करम रखे और किसी को भी अल्लाह ताला औलाद का दुख ना दिखाए। औलाद का जो दुख है वो जिन जिन लोगों के साथ ये हादसात हुए हैं वही जानते हैं कि जो औलाद का दुख है वो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। बेशक इंसान सब्र करता है, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होता है, लेकिन आपकी बॉडी में ऐसे फ़ील होता है जैसे
मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे मेरी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके अंदर से किसी ने एक पोर्शन निकाल दिया है ना, जैसे वो मेरी रीढ़ की हड्डी छोटी नहीं होगी। मुझे इस तरह से फीलिंग आती है। जो मैं फ़ील करती हूँ वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। लेकिन मैं फिर भी हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अपनी बेटियों को देख के अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत से नवाजा है, अपनी बहुत रहमत की है। मेरे मियाँ साहब इतना बीमार हो गए थे, उनको 14 अटैक हुए थे फालिज के। अल्लाह ताला ने अपनी बहुत बहुत ज़्यादा रहमत की और माशाल्लाह से अब वो चलना फिरना स्टार्ट हो गए हैं। आस्ता आस्ता अपना खुद से वॉशरूम में चले जाते हैं, या बच्चों को स्कूल जाना होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों को भी स्कूल छोड़ देते हैं। कभी होता है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और उनसे ना जाया जाए। आयशा इस वक्त लगी है अपने खिलौनों के साथ, और देख लें इसने रूम का क्या हशर कर दिया है। मैं इसको, टाइम है अभी इसके कारी साहब के आने में 1 घंटा, तो इसको 1 घंटा दूंगी कि ये इधर खेल ले, और फिर कारी साहब के बाद इसकी टीचर आ जाती हैं पढ़ाने के लिए। और फिर जब वो पढ़ा के जाती हैं तो ये देखें अभी मगरिब के बाद का टाइम हो गया। तो आयशा के लिए मैंने खाना दिया, आयशा को सवैयाँ दी हैं मैंने इसको चिकन वाली, और साथ में इसके बाबा इसके लिए छली लेके आए थे। इसको छली भी बहुत पसंद है और मुझे भी छली बहुत पसंद है। तो आयशा कर रही है जी खाना एंजॉय, और खाना खा के ये खेलना शुरू हो गई है लाउंज में। बच्चों की छोटी छोटी शरारतें, ये जो बच्चे छोटी छोटी शरारतें करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सरमाया है आप लोगों के लिए। तो बच्चों को, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ साग की रेसिपी। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही आपने साग बनाया और हमारे साथ पूरी रेसिपी नहीं शेयर की। तो बहुत लेट नाइट मैंने साग बनाया था, तकरीबन रात ही हो गई थी, ईशा का टाइम था, और मैंने साग डाल के कुकर के अंदर 1 जग पानी डाला था और उसमें साग डाल दिया था। और थोड़ा सा पकने के बाद वो देखें साग कितना नीचे चला गया है। इसको थोड़ी देर में पकाऊंगी, जब इसमें बॉयल आना ख़त्म हो जाएगा फिर मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी। इसके अंदर नमक मैंने शामिल कर दिया है, और अब इसको हम लगाएंगे कुकर, और कुकर लगा के इसको मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी। 15 मिनट हो गए हैं इसको स्टीम लगे हुए। तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें पीस के डालनी थी, बस टेंशन में मेरे जहन में नहीं रहा। तो अब मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैं ब्लेंड करूँगी और ब्लेंड करके इन्हें मैं डाल दूँगी साग के अंदर। और साग को मैंने एक पतीले में शिफ्ट कर दिया है, और इसके नीचे बहुत ही हल्की आंच दे के 15 मिनट तक इसको अब मैं दम पे पकाऊंगी। साग में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ साग लिया था और पालक ली थी, आजकल कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, और मेरे मियाँ साहब का बहुत दिल कर रहा था साग खाने को। तो फिर मैंने इन दोनों चीज़ों से साग रेडी किया, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साग इतना मज़े का बना है। जिस किसी ने भी खाया उसने तारीफ़ की है कि बिल्कुल जैसे सीज़न में हम लोग साग बनाते हैं, हर चीज़ उसके अंदर डाल के। ये देखें इसके अंदर मैंने इतनी स्लो आंच कर दी है, और अब ये दम के ऊपर पड़ा रहेगा 15 से 20 मिनट तक। और फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा आटा डालेंगे और साग को हम घोट लेंगे। मोस्टली साग मैं चूल्हे के ऊपर बनाती हूँ, लकड़ियों वाले चूल्हे के ऊपर, छत के ऊपर, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा था तो इसलिए मैंने इसको कुकर में बना लिया। और मेरे मियाँ साहब की तो फरमाइश थी ना कि आपने इसको लकड़ियों वाले चूल्हे पे क्यों नहीं बनाया। तो मैंने उनसे कहा इतने थोड़े का मैं क्या करूं। और ये मेरे पास देखें इलेक्ट्रिक बीटर भी है, और ये है जी लकड़ी वाला, इससे हम करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले से मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है करना। साग को अब हम जो घोटना है इसको हम डालेंगे देचकी के अंदर, क्योंकि देचकी के अंदर ये सही तरह से तैयार होता है। पतीले के अंदर अगर करेंगे तो ये बारीक नहीं होगा, ये घूमता ही रहता है। देचकी में बहुत अच्छा रेडी होता है, और साग को हम देचकी में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो रहा है ये। हाथ की मदद से आप इसको घुमाते जाएंगे, और फिर आप इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ड्राई आटा। ड्राई आटा डालने से ये होता है कि इसमें एक ये बाइंडिंग एजेंट का काम करता है जो आटा होता है। थोड़ा सा डालना सिर्फ आपने 1 टेबल स्पून,
और इसको अच्छी तरह से घोट लेना। अल्लाह हाफिज़।